नमो नमः मित्रों, तेज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी से आज मैं कुछ अपनी मनोव्यथाओं को रखना चाहती हूँ। जैसे कि थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि संबंधित टॉपिक है टीजीटी का रिजल्ट। टीजीटी की तैयारी पिछले 4 वर्षों से बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे थे। ऐसे अभ्यर्थियों में मैं भी एक थी और पूरी जोश के साथ में लगी हुई थी कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। क्योंकि मैंने जब फॉर्म भरा था तो मैंने देखा था कि जो जनरल की सीटें हैं बहुत कम है महिला वर्ग में, और ईडब्ल्यूएस की और ज़्यादा कम थी। तो मुझे मतलब एक बार तो ये सोचा कि जब मैं 2021 की परीक्षा में असफल हुई तो तुरंत वैकेंसी आई 22 वाली। तो मैंने कहा कि अरे मेरे कुछ 1-2 नंबर से रह गया है, तो अब मैं इतनी तैयारी करूंगी कि 125 से 125 आए और हमें एक ही सीट तो चाहिए। और इसी जोश के साथ मैंने फॉर्म भरा और फिर से मैं पिछले 4 सालों से लगातार तैयारी में लग गई और प्रतिदिन इंतजार करती रही कि अब पेपर की डेट आएगी, अब पेपर की डेट आएगी, अब पेपर की डेट आएगी। आखिरकार पेपर की डेट आ गई। 4 जून निर्धारित हुआ परीक्षा। एकदम फिर से एक बार पूरी रिवीजन में मैं जुट गई, जो शिथिल पड़ी थी पिछले कुछ दिनों में। जैसे ही परीक्षा तिथि घोषित हुई मैं पूरी जोशों के साथ में लग गई और मेरा एक ही लक्ष्य था कि इस बार मुझे चयन लेके रहना है। मेरा चयन होना ही होना है, मुझे एक सीट लेनी ही लेनी है। इसी वादे के साथ अपने आप से एक वादा की और इसी जोश के साथ मैं लगी रही, निरंतर मैं पढ़ाई में लगी रही। और वो भी दिन आ गया जब पेपर की डेट आई। मैंने पेपर दिया और पेपर देकर आकर और मार्कशीट जब मैंने मिलाया तो 2 अंक का गोला मेरे मानवीय भूल के कारण मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। टोटल मेरे 121 क्वेश्चन सही हुए संस्कृत में और पेपर का स्तर जो था वो बहुत ही इजी था। जब यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों ने अपना अंक बताया कि मेरे 124 है, मेरे 123 है, मेरे 22 है, मेरे 25 है, तो उसमें ज़्यादातर 24-25 वालों की संख्या एक अच्छी खासी थी। उस समय भी मुझे थोड़ा सा एक झटका लगा कि शायद मेरा सिलेक्शन इस बार भी नहीं होगा। लेकिन फिर ये बताया गया चैनल के माध्यम से, जो हमारे गुरुजन हैं श्रेष्ठ, उनके माध्यम से ये बताया गया कि नहीं, देखिए 24 और 25 में बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, कुछ ही लोग होंगे, क्योंकि मानवीय भूल सबसे होती है। और आप मेरिट निश्चित रूप से मतलब हाई तो जाएगी, क्योंकि पेपर का स्तर कठिन था तो मेरिट तो हाई जाएगी। लेकिन हो सकता है 99% ये है कि 21 से लेकर 25 तक की मेरिट जाएगी। और 21 ही में कुछ चैनल वाले ने 19-20 भी बताया, तो मुझे लगा 19 से 25 के बीच में तो मैं आ रही हूँ। तो अंदर से एक खुशी थी कि नहीं जो है मेरा इस बार शायद सिलेक्शन हो जाएगा। और डेली रिजल्ट का इंतजार करती रही कि रिजल्ट, मतलब जब से पेपर दिया जब से रिजल्ट का एक इंतजार रहा कि नहीं अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। और तमाम समाचार पत्रों में खबरें निकलती रही कि आज रात को इस तरीके से डेली चेक करती रही। और एक कहीं ना कहीं एक ललक थी रिजल्ट को देखने की, और मन में एक ये भी था कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में एक डर भी बैठा था, क्योंकि जो पोल लोगों ने डाला था, जो यूट्यूब चैनल्स वालों ने पोल डाला, जो हमारे गुरुजनों ने पोल डाला था, उसपे 20%, 25% अभ्यर्थी 125 नंबर पे 125 क्वेश्चन 124 क्वेश्चन पे थे। तो एक बार मैंने अनुमान लगाया कि नहीं, लग रहा है कि सीटें जब, और ईडब्ल्यूएस की तो इतनी ही कम सीटें हैं, 7-8 सीटें हैं, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि चयन हो पाएगा। क्योंकि जो है मेरा तो 121 ही है, तो हमसे पहले तो 4 अंकों वालों का होगा, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो इस तरीके से वो भी एक स्थिति बनी रही। लेकिन फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि लोग गलत नंबर बता रहे हैं, मेरा चयन हो जाए। हो सकता है कि मेरिट 121 तक आ जाए। तो ये खुशी भी रहती थी, अंदर ही अंदर में खुश भी रहती थी कि चयन हो जाएगा मेरा, लग रहा है मेरा इस बार हो जाएगा। और ये करेंगे वो करेंगे, जैसे कि सभी अभ्यर्थी करते हैं कि मेरा चयन हो जाएगा, एक सपना पालते हैं, वैसा मैंने भी पाला। लेकिन जब कल रात 8:30 बजे के करीब रिजल्ट आया तो एक अंदर से बहुत बड़ा सा झटका लगा। झटका क्यों लगा? क्योंकि अगर 24-23 तक सिलेक्शन हुआ होता तो शायद मुझे इतना झटका न लगता, और शायद मैंने मानवीय भूल बस जो 2 गोले गलत भरे, वो 2 गोले गलत न भरे होते तो भी मुझे इतना झटका ना लगता।
क्योंकि वो दो गोले मेरे आते हुए प्रश्न थे जो मैंने गलत कर दिया। कहीं न कहीं देखिए, आपका भाग्य भी बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसा मैं मानती हूँ। फिर जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि 22 तक वालों का हुआ है। चूंकि जो आयोग है वो मेरिट लिस्ट कोई नहीं जारी किया था, वो सिर्फ रोल नंबर जारी किया है। वो भी 1.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों का रोल नंबर जारी किया है। लेकिन जो यूट्यूब चैनल वालों ने यूट्यूब चैनल पर आकर, हमारे जो गुरुजन थे आए चैनल पर, और फिर लोगों ने स्कोर बताया कि सर मेरे इतने नंबर पर सिलेक्शन हो गया, सर मेरा इतना नंबर, और बहुत सारे ग्रुपों में मैं भी जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें भी मैंने कमेंट किया कि EWS लग बताइए कि कितने अंकों पर, तो लोगों का बताना रहा कि 122 तक लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो फिर मुझे यहाँ से कंफर्म हुआ कि 121, यानी मेरा सिलेक्शन 121 तक वालों का नहीं हुआ है, और एक नंबर से मेरा कहीं ना कहीं रुक गया। जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ मेरा एक ही नंबर से रुका है, तो उस समय मुझे बहुत रोना आया, और यकीन मानिए मैं पूरी रात रोती रही, मतलब अपने आप को कोसती रही, कि अपने भाग्य को कोसती रही, ईश्वर को दोष देती रही कि मेरे भाग्य में ही नहीं है, मैंने इतना मेहनत किया, इतना इजी पेपर में जब मेरा नहीं हुआ तो मेरा कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं कभी नहीं पढ़ूंगी। यहाँ तक कि मैंने सारी बुक्स उठा करके अलमारी में फिर से सजा दी कि मैं अब कभी नहीं छूंगी, क्योंकि इतनी मेहनत, मेरे आंखों में चश्मा लग गया, मैंने कितना संघर्ष किया, कितने रात जागे, छोटे बच्चे को ना देखते हुए उसको बस उसकी अनिवार्य आवश्यकता है जो उसको पूरी करते हुए मैंने पढ़ाई की, और उसको वरीयता नहीं दिया, मैंने अपनी पढ़ाई को वरीयता दिया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं अब करता ही, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल जो थे वो बहुत ज्यादा व्यर्थ कर दिए, अनमोल दिन जो थे, अब मैं नहीं करूंगी, अब मैं अपना जीवन जीऊंगी, जो है मैं संतुष्ट, अब मैं नहीं पढ़ूंगी। बहुत तरीके के मन में विषाद रहता है, मन विषाद से भरा रहा पूरी रात। फिर मैं रोई, फिर सोई, और सुबह उठी। तो मैं एक स्कूल में टीचर भी हूँ, तो मुझे सुबह स्कूल जाना था। सुबह उठी, बच्चों को भी भेजना था, तो मैंने तुरंत खाना पीना बनाया, और स्कूल जाने का मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। तो फिर भी मेरे मन में ये आया कि यदि मैं घर में रही, फिर मैं बार बार मोबाइल देखूंगी, यूट्यूब में या से वीडियो देखूंगी, तो मुझे और ज्यादा शायद तकलीफ होगी, और मैं स्कूल जाऊंगी, बच्चों के बीच में रहूंगी, तो शायद मेरी थोड़ी जो तकलीफ है वो कम होगी। स्कूल के लिए तैयार हो गई, वहां स्कूल पहुंची। कहीं ना कहीं माइंड में रास्ते भर यही चलता रहा जब तक मेरा सफर रहा स्कूल से घर से स्कूल तक का। तो रास्ते भर मेरे दिमाग में सिर्फ रिजल्ट नाचता रहा। मैं स्कूल पहुंची, कुछ कार्य को समाप्त करने के बाद मैं जब बैठी तो मेरी नजर एक किताब पर गई जो मैथिली शरण गुप्त जी की किताब थी। तो उस किताब को मैंने खोला, मैंने कहा लाओ ये किताब ही देखते हैं। जब खोला तो पहला पन्ना था, उसमें उनकी एक कविता लिखी हुई थी। उस कविता ने मेरे को इतना ज्यादा मोटिवेट किया, मुझे इतना मोटिवेट किया। मैं वो कविता आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। उस कविता की एक एक लाइन, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमको फिर से मोटिवेट करने के, फिर से उत्तेजित करने के लिए ये मेरी नजर किताब तक रखी। उनको कहीं ना कहीं मेरा मतलब मेरी निराशा दिखी, मेरा दुख दिखा। जब मैंने किताब खोली तो उसकी जो पंक्तियां थी वो शायद आप जो भी हिंदी के अभ्यर्थी होंगे, लगभग हिंदी के सभी अभ्यर्थियों को ये कविता तो पता ही होगी, उनकी परिचय बहुत ज्यादा चर्चित कविता है, और लगभग इंटर तक सभी ने हिंदी पढ़ा है। तो हमें ये लगता है कि लगभग लोगों को इनकी वो चर्चित कविता पता होगी, लेकिन मैं उसकी लाइनों को व्याख्यात करते हुए एक बार पढ़ना चाहूंगी आप लोगों तक। शायद मेरे जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 1 नंबर से रह गए, और वो भी शायद मेरी तरह अवसाद में हो, तो उनके लिए शायद कुछ मोटिवेशन का कार्य करे। तो लाइन कुछ इस तरीके से है, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। जब मैंने ये पहली लाइन पढ़ी तो थोड़ा सा अंदर से जैसे लगा कि थोड़ा सा जो घबराहट थी वो कम हुई। आगे की लाइन पढ़ी, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैंने कहा कि सही बात है, ये भी आगे की लाइन भी मुझे 100% ठीक लगी, कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट कर रही थी, मुझे मोटिवेट कर रही थी। फिर कहा, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को, संभलो कि सुयोग न जाए चला। ये लाइन जो है वो बहुत सारा, मतलब एकदम होता ही नहीं, अंतरात्मा में घुस जाना किसी लाइन का। तो मेरे अंतरात्मा में एकदम बिल्कुल, न रहो न संभलो कि सुयोग न जाए चला। और उसी बीच एक यूट्यूब चैनल पे मैंने ये किताब रखने से पहले एक यूट्यूब चैनल में मैंने देखा कि वैकेंसी शीघ्र आ जाएगी, आप निराश मत होइए, और इसका पेपर भी जल्दी हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि देखिए वो बता रहे थे कि इसका पेपर भी, चुनावी दौर चल रहा है, जल्दी होगा,
कहीं ना कहीं ये लाइन उस पर सटीक बैठ ही रही है। अगर हम ऐसे अवसाद में चले गए, ऐसे हम परेशान होते रहे, हो सकता है कि हम बीमार पड़ जाए, मेरा महीना बर्बाद हो सकता है और 10-15 दिन 20 दिन हम बीमारी में, तो मैं अपने आप को संभालूं और इस जो सुयोग जो समय है, चुनावी दौर है, इसमें 100% परीक्षाएं होंगे, इन दिनों में मैं फिर से एक बार तैयारी क्यों नहीं कर लेती हूँ निराश होने के बजाय। इस लाइन ने मुझे इतना मोटिवेट किया। कब व्यर्थ हुआ सदुपयोग, आगे की लाइन कहा कि कब व्यर्थ हुआ सदुपयोग भला, तो ये भी भाई एकदम 100% सही था, क्योंकि मुझे ये लगता था मेरा पढ़ना लिखना सब बेकार रहा, मेरा हुआ नहीं, तो भाई कब उपयोग व्यर्थ रहा, कहीं ना कहीं तो वो भविष्य में काम आएगा, कुछ नहीं तो मैं टीचिंग कर रही वहां पे काम आएगा, तो कहाँ से वो व्यर्थ रहा। तो मतलब इतनी लाइन मुझे बहुत ज्यादा टच की अंदर से, और फिर से एक उम्मीद जागी कि नहीं हम करेंगे, फिर से करेंगे, यदि हम हारे हैं तो जीतेंगे। संघर्ष हमेशा हार सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता है ना। संघर्ष हार सकता है लेकिन 100% वो खत्म नहीं होता। संघर्ष यदि जारी है तो कभी न कभी हमको सफलता मिले ही मिलनी है। संघर्ष को कायम रखिए, अपने संघर्ष को चलाते चलिए, साथ साथ आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और मैं अपने आप को भी, अपने मन को भी यही बार बार दिलासा दिलाती हूँ कि नहीं, यदि मेरा एक अंकों से नहीं रहा तो शायद इसमें भी ईश्वर का कोई रोल होगा, और शायद ईश्वर ने ये बुक हम तक पहुंचाई कि हमें फिर से जोश बनना चाहिए। हो सकता है कि मुझे दूर दराज कहीं स्कूल मिलता, अब इस बार मेरा सिलेक्शन होगा और होगा, ऐसा सोचते हुए मैं फिर से एक बार लगूंगी, क्योंकि मेरी तैयारी है ही है। और चोट ओट पे चोट नहीं कहते हैं, तो मुझे लोहा गर्म है, उस लोहे को और ज्यादा पीटना है एक अच्छा आकार देने के लिए। तो शायद आप लोगों को भी मेरी बातें समझ में आई होंगी, आपके अंदर में मोटिवेशन का कार्य किया होगा। मैथिली शरण जी गुप्त जी की कविताएं। चलिए इसी के साथ हम फिर मिलते हैं। नमः संस्कृता।